Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics grade 4, unit 6, and unit number 6 is about geometry. Today our topic is geometry. What is geometry? हमारे यूनिट का नाम भी ज्योमेट्री है, तो आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस ऑफ पॉइंट, लाइंस, एंगल्स, सर्फेसिस एंड सॉलिड्स। तो ज्योमेट्री में आपने पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, लाइंस के बारे में पढ़ना है, एंगल्स के बारे में, सर्फेसिस के बारे में और सॉलिड्स के बारे में। ये तमाम शेप्स वगैरह जो आपने ग्रेड 1 ग्रेड 2 में देखते आए हैं, ग्रेड 3 में फिर आपने वो 3D शेप्स 2D शेप्स वगैरह के बारे में पढ़ा, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योमेट्री इनका मेजर ब्रांच जो है मैथमेटिक्स की समझी जाती है। ज्योमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी ज़मीन, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट यानी पैमाइश। द वर्ड ज्योमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन। ग्रीक वर्ड है एक जियोमेट्रॉन, उससे ये वर्ड डिराइव किया गया है जियोमेट्री। बात समझ आ गई है? चले हम स्टार्ट लेते हैं बेसिक लाइन से। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये अगर लाइन है, लाइन पॉइंट्स का ऐसी कलेक्शन है कि जो दोनों तरफ से एक्सटेंडेबल है। इसको जितना मर्जी इधर बढ़ा लो, जितना मर्जी इसको इधर बढ़ा लो, ये लाइन कहलाती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? इसका पार्ट, भाई मैं इधर से लेकर यहाँ तक इसका एक टुकड़ा ले लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी का। इसका मतलब अगर मैं इसको अलहदा करके ड्रा करूँ तो ये कुछ इस शेप में आएगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इनको आप ए बी को लाइन सेगमेंट कहेंगे। बात समझ आई? A line segment is a part of line. It has two distinct endpoints. Line segments are used to construct different geometrical shapes. भाई ये लाइन सेगमेंट्स बहुत सी जितनी भी शेप्स हैं वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मसलन ट्रायंगल की बात करो तो ये 3 लाइंस आपस में मिलाई तो ट्रायंगल बन गई, 4 लाइंस मिलाई तो स्क्वायर बन गई। बात समझ आ रही है? तो पता चला इसी तरीके से ये लाइन सेगमेंट हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। अब लाइन सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा लाइन्स है, तो इसमें एक टाइप है हॉरिजॉन्टल लाइन की, एक वर्टिकल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी लाइन को कहते हैं जो इस तरीके से सीधी हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ड्रान की जा सके। और वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन होती है जो इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में आपको नजर आए। मेरी बात समझ आ रही है? भाई राइट से लेफ्ट अगर ऐसे देखो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। और अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड देखो तो इस तरह की लाइन है, वर्टिकल लाइन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, पैरेलल लाइंस आर द स्ट्रेट लाइन दैट नेवर मीट ईच अदर एंड हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई ऐसी लाइंस, ये देखो भी, अगर ये रेक्टेंगल पे 2 लाइंस की बात करो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाओ, इसको जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाओ, ये कहीं भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस में मिलेंगी नहीं। तो ये इस तरह की लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये आपके सामने एक रेलवे की पटरी बनी हुई है, तो इसमें अगर देखो तो ये वाली जो लाइंस शो हो रही हैं ये कहीं भी जाकर आपस में नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइन को शो कर रही है। इसी तरीके से अगर ये लैडर की बात करो तो इसके ये जो दोनों हिस्से नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये क्या है? पैरेलल है। इसी तरीके से अगर इनको एक एक करके देखो तो ये भी पैरेलल को शो कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? तो पता चला कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट का मतलब पहले समझ लो, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं काटना। भाई देखो, अगर ये 2 लाइंस की बात करूँ तो ये देखो, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं ये बात करता हूँ एक ये लाइन जा रही है, एक ये जा रही है, इसका मतलब मुझे, मैं जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाता जाऊँगा ये कहीं ना कहीं जाके इसको टच कर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 2 लाइंस अगर आप देखें तो ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो पता चला EF और GH जो हैं ये वो 2 स्ट्रेट लाइन है जो कहीं भी मीट नहीं करती, लिहाजा ये पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन को शो करने के लिए ये इस तरीके से साइन सिंबल होता है। भाई हम मैथमेटिकली इसको कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल है GH के। ठीक है, तो ये पैरेलल का सिंबल शो करने के लिए। नेक्स्ट आप देखें नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाती हैं।
जैसा कि ये मिसाल के तौर पर ये दो लाइनें सेपरेट पहले बना के दिखाई गई है ना, लेकिन इनको जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो ये पॉइंट पी पर एक दूसरे को कट कर जाएंगे। इस वाले को देखो तो ये इस पॉइंट पर आपस में कट कर जाएंगी। तो पता चला कि ऐसी लाइंस जो किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं वो नॉन पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो ज़ाहिरन नज़र आ रहा हो, एक्सटेंडेबल भी होती हैं। अगर एक्सटेंड करने से भी कट जाएं फिर भी वो लाइंस जो हैं, जैसा कि ये शो हो रही है, तो ये इस पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी। बात समझ आ रही है? अब ये आप देख रहे हैं सीजर देख रहे हो, तो सीजर में अगर आप ये लाइन ड्रा करो तो आप देख रहे हो ये इस पेज पे जहाँ पर लगा होता है, पेज लगा होता है, इसका स्क्रू जिसे कहते हैं, स्क्रू लगा होता है, तो वो स्क्रू बेसिकली उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये वहाँ पर वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, लिहाजा ये नॉन पैरेलल लाइंस को शो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड हम करते हैं जी। प्रैक्टिस सेक्शन 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी 9 पार्ट्स हैं इसके। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सी लाइंस पैरेलल है, कौन सी नॉन पैरेलल है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसा कि ये पार्ट ए में नज़र आ रहा है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है भाई, इनको जितना मर्जी बढ़ा लो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब ये पार्ट बी में देखो तो ये वाज़े नज़र आ रहा है भाई, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? नॉन पैरेलल लाइंस। अब ये देखो ये भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इनको देख लो तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट होते नज़र नहीं आ रहे। ये नॉन वाली हो गई, ये पैरेलल लाइंस, ये नॉन पैरेलल, ये पैरेलल, नॉन पैरेलल, पैरेलल, नॉन पैरेलल। भी देखो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हो वो नॉन पैरेलल होंगी ऑब्वियसली, जहाँ पर कहीं भी चांस ही नहीं है कटने के। भाई इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, कहीं भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर बच्चों ये कुछ कॉन्सेप्ट था लाइंस का, यानी ज्योमेट्री का एक टॉपिक हमने कंप्लीट करने की कोशिश की, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस के बारे में सीखा, और फिर हमने पैरेलल, नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में सीखा और उनकी प्रैक्टिस की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।